हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 11 मार्च 2019 के करंट अफेयर्स के ऊपर। फ्रेंड्स, हम लोग करंट अफेयर्स पर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट अफेयर्स का वेटेज है वो 10 से 15 क्वेश्चन हर एग्जाम की शिफ्ट में करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। और अब जो करंट अफेयर्स का वेटेज हो गया हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। इसलिए फ्रेंड्स, हम डेली करंट अफेयर्स पर डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार इस चैनल पर विजिट किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी है, आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाए, वहां पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ अवेलेबल मिल जाएगी। फ्रेंड्स, आज का सेशन हम डिस्कस करने वाले करंट अफेयर्स के ऊपर 11 मार्च 2019 के। लास्ट वीडियो में हमने क्विज के क्वेश्चन को देखा था, उसका आंसर हमें डिस्कस करना था। तो क्विज का क्वेश्चन था 2019 में लॉन्च किए गए जीआईएस आधारित मैपिंग एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ई धरती। ई धरती इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा और सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर किया है। ई धरती ऐप लॉन्च की गई है, जो एक नई ऑनलाइन प्रणाली है जहां सभी तीनों मुख्य मॉड्यूल यानी परिवर्तन, प्रतिस्थापन और दाखिल खारिज को ऑनलाइन किया गया है और लोग अब LNDO वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। और ई धरती जियो पोर्टल एक अन्य महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है जिस पर LNDO ने काम करना शुरू किया है, जो GIS आधारित 65,000 संपत्तियों की मैपिंग पर आधारित है। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि 2019 में लॉन्च किए गए GIS आधारित मैपिंग एप्लीकेशन का नाम क्या है, ई धरती। नाम आएगा तो आपको ई धरती आंसर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा आज का सेशन। फर्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री शहरी आंचल अमृत योजना शुरू की गई है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में, उत्तराखंड में कहां पर, देहरादून में। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, उत्तराखंड में कहां पर, देहरादून में। उत्तराखंड के देहरादून में मुख्यमंत्री शहरी आंचल अमृत योजना की शुरुआत की और इस योजना के तहत राज्य के 20,000 आंगनवाड़ी केंद्रों पर 2.5 लाख बच्चों को सप्ताह में 2 बार 100 मिलीलीटर दूध मुफ्त में दिया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। और अमृत योजना के तहत राज्य भर में 20,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को सुगंधित मीठा स्किम्ड मिल्क पाउडर उपलब्ध कराया जाएगा। तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में मुख्यमंत्री शहरी आंचल अमृत योजना की शुरुआत की और इस योजना के तहत राज्य के 20,000 आंगनवाड़ी केंद्रों पर 2.5 लाख बच्चों को सप्ताह में 2 बार 100 मिलीलीटर दूध मुफ्त में दिया जाएगा। और अमृत योजना के तहत राज्य भर में 20,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को सुगंधित मीठा स्किम्ड मिल्क पाउडर उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसका आंसर उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड के हम जो रिसेंटली करंट अफेयर्स हैं उस पर डिस्कस कर लेते हैं। उत्तराखंड सरकार ने अल्मोड़ा में हिमालयन फाइबर के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। ये हमने हाल ही में डिस्कस किया। अब फ्रेंड्स, हम उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। उत्तराखंड की जो कैपिटल है वो है देहरादून। उत्तराखंड के जो CM है वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड की जो गवर्नर है वो है बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड में जो फेमस नेशनल पार्क है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो ये आपको याद रखना है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो वो उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फिर अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किसने पल्स पोलियो कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2019 के लिए पल्स पोलियो कार्यक्रम का शुभारंभ किया और देश भर में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को देश से पोलियो उन्मूलन को बनाए रखने हेतु भारत सरकार के अभियान के तहत पोलियो ड्रॉप्स दिए जाएंगे। और इस कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की पूर्व संध्या पर किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2019 के लिए पल्स पोलियो कार्यक्रम का शुभारंभ किया और देश भर में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को देश से पोलियो उन्मूलन को बनाए रखने हेतु भारत सरकार के अभियान के तहत पोलियो ड्रॉप्स दिए जाएंगे। और इस कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की पूर्व संध्या पर किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में मलेशिया अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का कौन सा सदस्य बन गया है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 124, 124वां सदस्य बन गया है।
मलेशिया अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का 124वां सदस्य बन गया है और अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय दुनिया की एकमात्र स्थायी युद्ध अपराध अदालत है और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय अदालतों के असमर्थ या अनिच्छुक होने पर सबसे बुरे दुर्व्यवहार पर मुकदमा चलाना है। और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड्स के हैग में है। तो ये भी आपको याद रखना है, कहाँ पर है? नीदरलैंड के हैग में है। ये आप नोट कर लीजिए, इसका जो मुख्यालय है वो नीदरलैंड के हैग में है। मलेशिया की जो राजधानी है वो है कुआलालंपुर और इसकी जो मुद्रा है वो है मलेशियाई रिंगल। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। मलेशिया अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का 124वां सदस्य बन गया है। ये आपको टिक करना ही आंसर 124। ठीक है फ्रेंड्स, और कौन बना है? मलेशिया बना है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय दुनिया की एकमात्र स्थायी युद्ध अपराध अदालत है और इसका जो उद्देश्य है वो राष्ट्रीय अदालतों के असमर्थ या अनिच्छुक होने पर सबसे बुरे दुर्व्यवहार पर मुकदमा चलाना है। और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के हैग में है। मलेशिया की जो राजधानी है वो है कुआलालंपुर और इसकी जो मुद्रा है वो है मलेशियाई रिंगल। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य में युवा श्री अर्पण योजना शुरू की गई? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में युवा श्री अर्पण योजना शुरू की गई और इस योजना के तहत राज्य में 50,000 युवाओं को उद्यम स्थापित करने हेतु 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त होगी और राज्य सरकार का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग इस योजना का वित्त पोषण करेगा। पश्चिम बंगाल में युवा श्री अर्पण योजना शुरू की गई और इस योजना के तहत राज्य में 50,000 युवाओं को उद्यम स्थापित करने हेतु 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त होगी और राज्य सरकार का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग इस योजना का वित्त पोषण करेगा। अब फ्रेंड्स इसका आंसर पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर्स हमने देखे हैं एक बार हम रीड कर लेते हैं। एसएसआर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन लिमिटेड को पश्चिम बंगाल में रानीगंज ब्लॉक में शेल गैस भंडार की खोज के लिए पर्यावरण मंजूरी मिली। नेक्स्ट है, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी पश्चिम बंगाल में 1000 मेगावाट के टरगा पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट को 5000 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करेगी। असीम कुमार राय को पश्चिम बंगाल का लोकायुक्त नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार विधेयक पारित किया गया। कोप इंडिया 2019 पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाएगा। 3 दिवसीय बंगाल फिश फेस्ट 2019 का उद्घाटन कोलकाता में किया गया। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में 294 किलोमीटर लंबी अंडाल सेंथिया पाकुड़ मालदा और खाना सेंथिया रेलवे खंड के विद्युतीकरण परियोजना का उद्घाटन किया। अब फ्रेंड्स हम पश्चिम बंगाल के इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल की जो कैपिटल है वो है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की जो सीएम है वो है ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर है वो है केसरीनाथ त्रिपाठी। इतने पॉइंट आपको पश्चिम बंगाल से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में भारत सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार और विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 328 मिलियन डॉलर। 328 मिलियन डॉलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार और विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना के लिए 328 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए और इस परियोजना का उद्देश्य राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और जवाबदेही में सुधार करना है और इस ऋण में 6 साल की अनुग्रह अवधि और 29 साल व 6 महीने की परिपक्वता अवधि है। अब फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश की बात हो रही तो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर्स है उस पर भी हम एक बार ध्यान दे देते हैं। मानव रहित हवाई वाहनों के निर्माण के लिए भारत की पहली निजी क्षेत्र इकाई हैदराबाद में खोली गई है। हैदराबाद में ऑपरेशनल ओशनोग्राफी कॉम्प्लेक्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने न्यायमूर्ति छागरी प्रवीण कुमार को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का नया कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। आंध्र प्रदेश सरकार ने पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना के त्वरित निष्पादन के लिए केंद्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड पुरस्कार जीता। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश एशिया कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट 2018 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में सबसे ऊपर है।
मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू ने कुर्नूल शहर के पास ओरवा कल्लू में आंध्र प्रदेश के 7वें हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, हैदराबाद में प्रथम एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्पोर्ट्स मीट 2019 का उद्घाटन किया गया। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आंध्र प्रदेश के लिए एक नए रेलवे जोन की घोषणा की। अब फ्रेंड्स हम आंध्र प्रदेश के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो है हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की जो प्रस्तावित राजधानी वो है अमरावती। आंध्र प्रदेश के जो सीएम है वो एन चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर है वो है ESL नरसिम्हन। इतने पॉइंट आपको आंध्र प्रदेश से याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य ने निर्माण श्रमिकों के लिए अटल आधार योजना शुरू की? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में निर्माण श्रमिकों के लिए अटल आधार योजना शुरू की और इस योजना के तहत निर्माण श्रमिकों को सिर्फ 5 रुपए में उनके कार्यस्थल पर पौष्टिक एवं स्वास्थ्यकर भोजन उपलब्ध कराया जाएगा और इस योजना को पायलट आधार पर राज्य के कुछ क्षेत्रों में लागू किया जाएगा और बाद में इसका दायरा बढ़ाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो बेसिकली आपको याद रखना कि महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में निर्माण श्रमिकों के लिए अटल आधार योजना शुरू की है। बेसिकली यही क्वेश्चन आएगा कि अटल आधार योजना किस राज्य ने शुरू की है, तो आपको आंसर टिक करना है महाराष्ट्र। अब फ्रेंड्स इसका आंसर महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर है उस पर भी हम ध्यान दे देते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्कूल शुरू किए हैं। 12वां वार्षिक भारतीय उपमहाद्वीप निर्णय विज्ञान संस्थान सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया। भारत ने ईरान के पसरगाद बैंक को मुंबई में एक शाखा खोलने की अनुमति दी। पार्टनरशिप समिट 2019 का उद्घाटन मुंबई में होगा। 9वीं आधुनिक कृषि पर अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई सम्मेलन महाराष्ट्र में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत रबर एक्सपो 2019 के 10वें संस्करण का उद्घाटन मुंबई में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। दूसरे विश्व संतरा महोत्सव का उद्घाटन नागपुर में हुआ। नेक्स्ट है, वस्त्र मंत्रालय मुंबई में तकनीकी वस्त्रों पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। वस्त्र मंत्रालय ने आर्टिसन स्पीक नामक एक कार्यक्रम मुंबई में प्रस्तुत किया। मुंबई में काला घोड़ा कला महोत्सव का उद्घाटन किया गया। अब फ्रेंड्स हम महाराष्ट्र के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो है मुंबई। महाराष्ट्र के जो सीएम है वो है देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के जो गवर्नर है वो है सी विद्यासागर राव। इतने पॉइंट आपको महाराष्ट्र से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस जिले के मयूर गुड़ को भारत सरकार से भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इदुक्की। इदुक्की इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इदुक्की जिले के प्रारंभिक और हस्त निर्मित उत्पाद मयूर गुड़ को केंद्र सरकार से भौगोलिक चिन्ह टैग प्राप्त हुआ और यह गुड़ गन्ने से बनाया जाता है और विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान इसमें कोई रसायन नहीं मिलाया जाता है और यह सोडियम की मात्रा कम और अघुलनशील अशुद्धियों के साथ गहरे भूरे रंग का, मिठास और आयरन की उच्च मात्रा का होता है। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि इदुक्की जिले के प्रारंभिक और हस्त निर्मित उत्पाद मयूर गुड़ को केंद्र सरकार से भौगोलिक चिन्ह टैग प्राप्त हुआ है और यह गुड़ गन्ने से बनाया जाता है और विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान इसमें कोई रसायन नहीं मिलाया जाता है और यह सोडियम की मात्रा कम और अघुलनशील अशुद्धियों के साथ गहरे भूरे रंग का, मिठास और आयरन की उच्च मात्रा का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में दिल्ली सरकार ने कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वन दिल्ली। वन दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सरकार ने वन दिल्ली मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया और यह एप्लीकेशन बस स्टॉप और बसों का रियल टाइम लोकेशन प्रदान करेगा, जिसके माध्यम से यात्री आसानी से निकटतम बस स्टॉप, बसों की संख्या और रास्ते का पता लगा सकते हैं। बस और मेट्रो मार्गों से संबंधित जानकारी के साथ ऐप को हर 45 मिनट में अपडेट किया जाएगा। तो 45 मिनट भी आपको याद रखना है, 45 मिनट में अपडेट किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार और रिपीट कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट है ये। दिल्ली सरकार ने वन दिल्ली मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया और यह एप्लीकेशन बस स्टॉप और बसों का रियल टाइम लोकेशन प्रदान करेगा, जिसके माध्यम से यात्री आसानी से निकटतम बस स्टॉप, बसों की संख्या और रास्तों का पता लगा सकते हैं। बस और मेट्रो मार्गों से संबंधित जानकारी के साथ ऐप को हर 45 मिनट में अपडेट किया जाएगा। अब फ्रेंड्स, दिल्ली की बात हो रही है तो दिल्ली से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर है उस पर भी हम ध्यान दे देते हैं।
इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2019 का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा मन की बात रेडियो पर एक सामरिक क्रांति नामक पुस्तक का विमोचन नई दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट है, कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में पावर टेक्स इंडिया के तहत बुनाई और बुने हुए कपड़ा क्षेत्र के विकास के लिए एक योजना शुरू की। भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, राइजिंग इंडिया समिट 2019 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन नई दिल्ली में किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आइस्कॉन मंदिर के भक्तों द्वारा तैयार की गई भगवत गीता का अनावरण किया। नेक्स्ट है, इंडो नॉर्वेजियन बिजनेस सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। रायसीना डायलॉग का चौथा संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ है। व्यापार विकास और संवर्धन परिषद की चौथी बैठक नई दिल्ली में हुई। अब फ्रेंड्स हम दिल्ली के इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। दिल्ली के जो सीएम है वो है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के जो गवर्नर है वो है अनिल बैजल, और मलेरिया रिसर्च सेंटर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये सब कहाँ है? सब न्यू दिल्ली में। इतने पॉइंट आपको दिल्ली से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस देश ने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड्स 2019 में टीवी सिनेमा स्पॉट की श्रेणी में पहला पुरस्कार जीता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड्स 2019 में टीवी सिनेमा स्पॉट की श्रेणी में पहला पुरस्कार जीता है। ये भी आपको याद रखना है। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड्स 2019 में टीवी सिनेमा स्पॉट की श्रेणी में पहला पुरस्कार जीता है। और यह पुरस्कार प्रतिवर्ष पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। और यह वार्षिक पुरस्कार समारोह का आयोजन दुनिया के प्रमुख पर्यटन व्यापार शो ITB बर्लिन में हुआ। तो ये भी आपको याद रखना कि ये शो कहाँ पर हुआ है? बर्लिन में। इसको भी आप नोट कर लीजिए। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड्स 2019 में टीवी सिनेमा स्पॉट की श्रेणी में पहला पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। और यह वार्षिक पुरस्कार समारोह का आयोजन दुनिया के प्रमुख पर्यटन व्यापार शो ITB बर्लिन में हुआ। चलिए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10 मार्च। 10 मार्च इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2019 के लिए पल्स पोलियो कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। देश भर में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को देश से पोलियो उन्मूलन को बनाए रखने हेतु भारत सरकार के अभियान के तहत पोलियो ड्रॉप्स दिए जाएंगे। और इस कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की पूर्व संध्या पर किया जाएगा, जो 10 मार्च 2019 को मनाया जाता है। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 मार्च। ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं हमारा आज का क्विज का क्वेश्चन। क्विज का क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कितनी सफल माताओं को 2019 में रत्न गर्भ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्विज के आंसर को डिस्कस करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और स्टडी से रिलेटेड कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो तो उस ग्रुप में आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।